हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मॉडल क्वेश्चन भी हैं जिनको आप सॉल्व करके ये पता कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितने अच्छे से पढ़ाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है जो IAS के 2014 के एग्ज़ाम में आ चुका है। ये प्रश्न इस प्रकार है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन ए, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं केवल उत्तर ही बता देता हूँ। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अर्थात इसका ऑप्शन डी जो है सही है। आपको पता होगा कि वेद 4 हैं और उपनिषद कुल मिलाकर के 108 हैं। उन्हीं 108 की संख्या में से एक उपनिषद मुंडकोपनिषद है जो कि उससे सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा 2012 में आ चुका है IAS के एग्ज़ाम में, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो इनका मुख्य धर्म था प्रकृति पूजा व यज्ञ। वो प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा किया करते थे, नदियों की पूजा करते थे और जितने प्रकृति में चीज़ें होती हैं उनकी पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। आपको ये पता है। और इसी यज्ञ में आपको एक क्वेश्चन बताना होगा कि चारों वेद में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ की चर्चा की गई है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा तीसरा प्रश्न है जो यूपीपीएससी प्री के 2017 के एग्ज़ाम में आ चुका है। प्रश्न है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। आपको बताना है कि अघन्य शब्द किसके लिए है। तो आपके ऑप्शन ये 4 हैं और इन्हीं चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन जो है, अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि आर्य जो थे वो गाय को पवित्र जानवर मानते थे और उसकी पूजा भी किया करते थे और नदी को भी पवित्र मानते थे। तो उस समय सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी जिसको देवीत्मा और मातेत्मा कहा जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, तो दोस्तों ये हमारा चौथा प्रश्न है और चौथा प्रश्न हमारा इस प्रकार है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। कथन 2 है रीत मूलतः मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आपके ये 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सत्य हैं या है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका भी ऑप्शन सी जो है वो सही है क्योंकि ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि जो यूपीपीएससी 2015 के एग्ज़ाम में प्री के एग्ज़ाम में आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो अभी आपको जैसा कि ऊपर हमने प्रश्न 3 में बताया था वैसे ही इसमें भी गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। आपको बता दें कि गाय के लिए उस समय युद्ध भी हुआ करता था जिस युद्ध को हम गविष्टि भी कहते थे। और जिसके पास अधिक गाय होती थी ऐसा माना जाता था कि आर्यों में वो शक्तिशाली माना जाता था जिसके पास गायों की संख्या अधिक होती थी। अगला हमारा प्रश्न है, तो आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा 6 नंबर प्रश्न है। ये यूपीपीएससी प्री 2015 के एग्ज़ाम में आ चुका है। प्रश्न है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशांचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो आपके इन चारों ऑप्शन में है वेद के या पुराण के या उपनिषद के या सूत्र के। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर है, पुराणों के। ठीक है, पुराण में ही इन सभी शब्दों का व्याख्या किया गया है। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है।
मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, और कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि वो ईरान से होकर के आए थे। तो इसी संदर्भ में ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन है कि किस अभिलेख से पता चलता है, मनसेहरा के, या शहबाजगढ़ी से, या बोगजकोई से, या जूनागढ़ से। याद रखिएगा कि यूपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में ये आ चुका है। तो आपके इस 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, बोगजकोई। ठीक है, तो यहीं से हमें ये साक्ष्य मिलता है इसके अभिलेख से कि आर्य जो हैं वो ईरान से होकर के आए थे। अगला हमारा प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में हमें यह बताना है, ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या